केतन अग्रवाल हत्याकांड। जी हां, सिया जिसने अपने होने वाले पति को लोहागढ़ पहाड़ी पर ले जाकर धक्का दे दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर उस कहानी का राज अब खुलकर सामने आ चुका है। 18 तारीख की उस दिन आखिर क्या हुआ था? पुलिस ने सीन को रिक्रिएट कर पूरे केस को सॉल्व करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आखिर कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? सिया का क्या काम था? चेतन का क्या काम था कि केतन को आसानी से रास्ते से हटाया जा सके? आखिर उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। केतन हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन। सिया ने बताई 18 जून की वो कहानी। कैसा था प्लान, कैसे केतन को मारा? सिया की जुबानी हत्याकांड की कहानी। तारीख, जगह लोहागढ़ किला पुणे, वक्त सुबह 6:30 बजे। सुबह की पहली किरण के साथ लोहागढ़ किले पर शुरू हो चुका था उस हत्याकांड का रिक्रिएशन, जिसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया था। केतन अग्रवाल हत्याकांड के ठीक 10 दिन बाद पुलिस इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची। और हर सवाल के जवाब की तलाश शुरू कर दी। पुलिस जानना चाहती थी कि 18 जून की वो कहानी, जब सिया ने अपने मंगेतर को किले की ऊंचाई से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जानना चाहती थी वो साजिश जो सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ रची थी और जिसे किले पर अंजाम दिया गया था। पुलिस सिया की चाल के हर कदम को समझना चाहती थी। कैसे वो किले पर पहुंची, चेतन कैसे उनके पीछे आया, केतन क्या कर रहा था, कैसे इशारा किया, कैसे केतन को बातों में उलझाया। सवालों की लंबी फहरिस्त थी और फिर शुरू हुआ रिक्रिएशन। पुलिस अपने साथ केतन अग्रवाल के बराबर की डमी लेकर पहुंची थी, जिसे किले से धक्का दिया गया और देखा कि कैसे उसे मारा गया था। रिक्रिएशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, पुलिस के होश उड़ रहे थे। पुलिस अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि आखिर सिया कितनी खतरनाक है। सिया ने बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। केतन बेफिक्र था, उसे अंदाजा नहीं था जिसे वो जिंदगी में बसाने जा रहा है, वो उसकी की जिंदगी छीनने वाली है। चेतन भी पीछे पीछे पहुंच चुका था। केतन किले की दीवार के पास नजारों को देख रहा था। तभी अचानक सिया किसी बहाने से बैठ जाती है। सिया का बैठना सामान्य नहीं था, बल्कि खौफनाक साजिश का हिस्सा था। ये इशारा था चेतन को, और जैसे ही चेतन को इशारा मिला, उसने केतन को धक्का दे दिया। केतन गहरी खाई में जा गिरा और सिया वहां खड़ी खड़ी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे हादसा हो गया। एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। पुलिस के सामने 18 जून की वो खौफनाक कहानी सामने आ चुकी थी। एक एक सीन पुलिस की नजरों के सामने आ चुका था, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। सामने आया कि ये सब कुछ ऐसे नहीं किया था, बल्कि चेतन और सिया ने
इसके लिए रिहर्सल भी की थी। 21 मई को मर्डर का आइडिया आने के बाद हत्या से एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया और अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ एक कैफे में पहुंची थी, जहां दोनों ने काफी वक्त बिताया और इस हत्याकांड की प्लानिंग की। कैफे में बैठकर सिया और चेतन ने केतन को मारने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। हत्या से पहले वो दोनों लोहगढ़ किला भी गए थे, जहां उन्होंने हत्या को लेकर तैयारियां की थी और रिहर्सल करके जगह तय किया था। और ठीक 18 जून को उन्होंने वही सब किया जो उन्होंने हत्या के लिए स्क्रिप्ट तैयार की थी। जांच में पता चला कि सिया सगाई के बाद सिर्फ और सिर्फ केतन का फायदा उठा रही थी। सगाई होने के बाद दोनों का मिलना शुरू हो चुका था। सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चेतन चौधरी को अपना दिल दे चुकी थी और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन वो केतन को मना भी नहीं कर पा रही थी। दावा किया जा रहा है कि सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन उसने 1 रुपये की भी शॉपिंग नहीं की, बल्कि ये पूरे रुपये अपने बॉयफ्रेंड चेतन को दे दिए। मामला आगे बढ़ चुका है, पुलिस जांच कर रही है, गेंद कोर्ट के पाले में है। अब परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द इस केस की कहानी आगे बढ़े और उनके बेटे को इंसाफ मिले। सिया और चेतन को ऐसी सजा मिले ताकि फिर किसी बेगुनाह की जान न जा पाए। सर मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। फिर मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे को केतन के लिए जस्टिस चाहिए। पुलिस का हमें बहुत साथ मिला है, उन्होंने सब किया है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। एक किला, एक मंगेतर और पुलिस के मुताबिक एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिक्रिएशन पूरा हो चुका है, जांच आगे बढ़ रही है और कई सवालों के जवाब पुलिस अपने पास होने का दावा कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला अब अदालत करेगी। क्या पुलिस के दावे सबूतों की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या केतन के परिवार को इंसाफ मिलेगा? और क्या इस चर्चित हत्याकांड की हर परत अदालत में खुल पाएगी? इन सवालों के जवाब अब न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन सवाल यही है, केतन हत्याकांड से जुड़े और कितने राज बाकी हैं? क्या अभी भी कुछ ऐसा सच सामने आना बाकी है? क्या इस खेल में सिर्फ सिया और चेतन ही शामिल थे या फिर केतन की मौत की और भी राजदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।